Hello students, as we are doing the chapter simple equations, we have learned to play a mind game. Clear? That mind game is simply a simple equation we have studied in our previous class. Now I'm telling you how simply you can solve that simple equation also. क्लियर? तो सिंपल इक्वेशंस को मैथमेटिकली एल्जेब्रिकली हम सॉल्व करना सीखेंगे और बड़ी आसानी से उसको आंसर निकाल लेंगे. सो फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन वी मस्ट लर्न दैट इक्वेशन इज जस्ट लाइक अ बैलेंस. क्लियर? एक बैलेंस होता है ना, फिजिकल बैलेंस. इक्वेशन इज जस्ट लाइक that balance. क्लियर? यहाँ पे लेफ्ट साइड है और यहाँ पे राइट साइड है. तो द कंपल्शन इज that here left side has to be equal to right side. Clear? तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है, दोनों तरफ क्या है, आपके पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है. सिंपली यू से x प्लस 3 इज इक्वल टू 7. यहाँ आपके पास LHS में x प्लस 3 है, यहाँ आपके पास 7 है. क्लियर? और हमारा सॉल्व करने का मतलब क्या है? टू सॉल्व एन इक्वेशन what it really means to find the value of x in the, or not x, variable in the given equation. Clear? x तो एक representation है, क्योंकि normally alphabets में if we pick any alphabet for a variable we pick x normally. पीछे से भी अगर आपको याद हो तो कितनी सारी unknown situation में let this quantity be x करके हमने solve किया है. Clear? तो for solving an equation means to find the value of x in the given equation, और उस वेरिएबल को निकालने का मतलब है कि आप द मेथड यूज्ड इज, नाउ प्लीज चेक इट क्लियरली और लर्न इट कि मेथड का मतलब जो हमने यूज करना है दैट इज to separate that variable. Clear? Which method is we are using? We are using the method is to separate the variable. किससे अलग करना है? सेपरेट का मतलब अलग कर देना. क्लियर? तो किससे अलग कर देना है? सारे नंबर्स से, फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स. क्लियर? आइदर some constants are being multiplied to x or some are being added or subtracted from x. तो हमने उससे अलग कर देना है. अब वो अलग करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे? इन्वर्स ऑपरेशन यूज कर देंगे. क्लियर? अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स ऑपरेशन क्या है. ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉट दैट सर्जिकल ऑपरेशन और इन द हॉस्पिटल. मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई,
एंड डिवाइड। और हमने इनके इन्वर्स ऑपरेशंस जानते हैं, ये ऑपरेटर्स हैं और इनके इन्वर्स ऑपरेशंस क्या हैं, प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है और डिवाइड का मल्टीप्लाई है। तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये इनके इन्वर्स ऑपरेशन है, इन्वर्स। ठीक, तो ये इन्वर्स ऑपरेशंस हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर याद हो तो माइंड गेम में तुम्हें क्या सिखाया था कि जिस ऑर्डर में तुम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो उसके इन्वर्स ऑर्डर में उसे उसके उल्टे ऑपरेशन से काम करना शुरू कर दो। मतलब अगर पहले आप कह रहे हो कि प्लस कर लो और फिर कह रहे हो कि मल्टीप्लाई कर लो, तो आप पहले क्या करोगे, इन्वर्स में पहले आप डिवाइड करोगे फिर आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे हम एक एक स्टेप से सीखेंगे। तो वी हैव इक्वेशन x + 3 = 7। क्लियर? अगर ये इक्वेशन है तो इसके साथ क्या कर रहा है, एक ही स्टेप में आंसर निकल जाएगा क्योंकि इसके साथ एक ही कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमने क्या मेथड सीखा था, सेपरेटिंग द वेरिएबल फ्रॉम द कांस्टेंट्स। अब x के एक्सप्रेशन के साथ हमने चेक करना है कि उसके साथ कितने कांस्टेंट जुड़े हुए हैं। अगर एक है तो आप एक को बाहर निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब अच्छा, सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, ये +3 था और अगर मैं इससे -3 कर दूं तो ये हट जाएगा 3 यहाँ से। क्लियर? और इधर भी हमें -3 करना पड़ेगा दोनों साइड पे, क्योंकि आपको मैंने क्या सिखाया कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बैलेंस। और बैलेंस में आपको पता है कि अगर एक साइड से कोई चीज़ निकालते हैं तो दूसरी साइड में ऐड करना पड़ता है, या नहीं। अगर मैंने यहाँ x + 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो मुझे अगर ये 3 निकालना है तो मुझे इधर इसको उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो बन चुकी है। अब x + 3 = 7, अब इधर का कुछ भी निकलेगा उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x, ये +3 - 3 x 0 हो गया और ये बन गया 4। नाउ दिस लुक्स लाइक द आंसर टू x, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब क्या बचा कि x = 4 होना चाहिए। ये हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे भी कर सकते हैं कि 3 में क्या ऐड करें कि वो 7 आ जाए। क्लियर? इसे बोलते हैं कितनी बार, मतलब आप कितने सारे नंबर्स ऐड करके देख सकते हो। ये तो पता लग जाता है कि 4 + 3 = 7। कोई बड़ा नंबर है तो आप उसमें फिल करके चेक करके देख सकते हो, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? और ये जो हम मेथड यूज़ करेंगे ये कौन सा है, सेपरेटिंग द वेरिएबल। इस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? तो लेट अस डू वन मोर इक्वेशन, थोड़ी सी बड़ी छोटी कैसे भी ले सकते हो। चलो, लेट्स से आई हैव 5p + 2 = 17। तो अब p के साथ दो नंबर्स जुड़े हैं, 5 और 2। क्लियर? तो आपने जो नज़दीक वाला है उसको बाद में इन्वर्स यूज़ करना है, जो बाकी के हैं उन्हें पहले करना है। तो p के नज़दीक 5 है और दूर 2 है, तो पहले 2 को हटाएंगे। तो इसे आप कैसे कर सकते हो,
इस तरह से भी कर सकते हो, और तुम्हें पता है कि अब इन्वर्स ऑपरेशन, इधर तो ये ज़ीरो हो जाएगा, इधर मैं माइनस कर दूँ। धीरे धीरे हम इस स्टेप को ट्रांसपोजिंग बोलना शुरू कर देंगे कि हमने 2 को यहाँ से निकाल के इधर ले लिया। अब 2 एक तरफ से निकल के दूसरी साइड पे जाएगी तो वो इन्वर्स ऑपरेशन के साथ जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो ये बन गया 15 और इधर तो 5 भी था। अब इसको 5 को हटाना है हमने, ठीक है। तो 5 को कैसे हटा सकते हैं? अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा इधर अकेला p और इधर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 बच जाएगा। क्लियर? दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। तो बाकी हम गूगल क्लास में करेंगे बाकी का सॉल्यूशन। क्लियर? सो थैंक यू सो मच। तब तक आप इन्हें ट्राई करें और कि आपसे